दिल्ली में नगर निगम में काबिज, बल्कि दिल्ली में नगर निगम में पिछले 17 साल से काबिज भारतीय जनता पार्टी हमेशा फंड का रोती रहती है। और भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है हमेशा ये रोते रहना कि दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही, दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही। जब भी इनके कर्मचारी इनसे कहते हैं कि हमारी तनख्वाह दीजिए, जब भी इनके कर्मचारी, इनके आके टीचर्स आके, इनके सफाई कर्मचारी आके, इनके इंजीनियर्स आके, इनके डॉक्टर्स आके नगर निगम के, इनसे कहते हैं तनख्वाह दीजिए, हमेशा बोलते हैं तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है, दिल्ली सरकार से पैसे नहीं मिल रहे। मैं आज नगर निगम का पूरा कच्चा चिट्ठा लेके आया हूँ, और पैसे का भी और इनकी करतूतों का भी। मैं पहले पैसे का हिसाब किताब रखता हूँ। इस साल दिल्ली सरकार को, नगर निगम को बजट के हिसाब से, कायदे कानून के हिसाब से 3,488 करोड़ रुपए देने थे। 3,488 करोड़ रुपए, जिसमें से, और ये जो 3,488 करोड़ रुपए पूरे साल में दिए जाते हैं। हर साल इसी तरह से पूरे साल में दिए जाते हैं। पहली किस्त दी जाती है 3 महीने में, फिर दूसरी किस्त दी जाती है, फिर तीसरी किस्त दी जाती है, इस तरह से। तो दिसंबर तक 75% पैसा नगर निगम को दिया जा चुका है। 3,488 करोड़ में से 2,588 करोड़ रुपए, 99 लाख रुपए अभी तक नगर निगमों को दिए जा चुके हैं। 75% दिया जा चुका है, 25% अभी बाकी है जो जनवरी में दिया जाना है, जो कि अभी ड्यू भी नहीं है, आगे जनवरी के महीने में ड्यू होगा जाके। तो भारतीय जनता पार्टी रो किस चीज़ के लिए रही है? दिल्ली सरकार ने तो पूरा पैसे दे दिया। 75% पैसा जो दिल्ली के नगर निगमों को दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाना था कायदे कानून के नियम के हिसाब से, वो दिया जा चुका है। फिर पैसा गया कहाँ? ये अभी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं है। मेयर ड्रामा करते हैं रोज़ बैठ के, भारतीय जनता पार्टी बैठ के रोज़ ड्रामा करती है। और ये पैसा जो दिल्ली सरकार ने दिया है, जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, तब से लोन कई बार दिया है, लेकिन कभी काटा नहीं है, लोन वापस नहीं लिया। जबकि 2015 से पहले इनके ऊपर लोन काटा जाता था। आज मैं दिल्ली के सामने रखना चाहता हूं, इनके ऊपर 6,889 करोड़, करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए का लोन है भारतीय जनता पार्टी के नगर निगमों के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये लोन गबन कर गई पूरा। 3,488 करोड़ रुपए में से 75%, 2,588 करोड़ रुपए जो दिया जा चुका है, उसका पता नहीं कहाँ है। कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए पैसे नहीं हैं। अब मैं इनका कच्चा चिट्ठा लेके आया हूँ कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। और ये सारे के सारे लोग जब चिल्लाते हैं भारतीय जनता पार्टी की कि पैसा नहीं है, पैसा आना कहाँ से था? पैसा आ क्यों नहीं रहा आपके पास में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे तक पैसे कमाने में लगी हुई है। नगर निगम में उसकी चिंता ये नहीं है कि नगर निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे हो, दिल्ली को साफ कैसे किया जाए, दिल्ली के जो नगर निगम के उसमें स्कूल हैं, अस्पताल हैं, उनको कैसे ठीक रखा जाए। उसकी चिंता ये नहीं है। उसकी चिंता है दिल्ली सरकार से जो पैसा मिल रहा है उसमें से भी बेईमानी करके उसको साइफन ऑफ कर दो, उसको इधर उधर बट्टे खाते लगा दो, और नगर निगम के पास और कहीं से भी पैसा आ सकता है तो उसको भी बट्टे खाते लगा दो। मैं कुछ उदाहरण रख रहा हूं कि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे तक किस तरह से भ्रष्टाचार से डूबी हुई है। इन्होंने 2,500 करोड़ रुपए का रेंट घोटाला किया नगर निगम में। इन्होंने हाउस टैक्स में 1,800 करोड़ रुपए का घोटाला किया। ये 3,000 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स लेने की जगह केवल 1,200 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं। इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला, इसमें 1,800 करोड़ का घोटाला तो यहाँ कर रखा है। फिर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, सेग्रीगेशन के लिए एक मशीन जिसकी कीमत 17.5 लाख रुपए होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में हर मशीन पर 6,30,000 रुपए का किराया लिया। 17.5 लाख की मशीन इन्होंने खरीदी नहीं, इन्होंने उसका रेशनल कोई सामान्य किराया भी नहीं दिया। 17.5 लाख की मशीन का 6.5 लाख रुपए तो किराया दिए जा रहे हैं। सारी मशीनें 1 करोड़ में खरीदी जा सकती थी। तो भारतीय जनता पार्टी के इस करतूत को देखें तो 1,000 करोड़ का घोटाला तो ये कूड़े की सेग्रीगेशन मशीन में कर चुके हैं। इसके बाद नगर निगम ने एक नया प्रस्ताव रखा जिसमें इन्होंने कहा कि अब से मशीनों पर प्रति मैट्रिक टन कूड़े की प्रोसेसिंग पर 306 रुपये का किराया भरा जाएगा।
ये मशीन एक महीने में कम से कम 6,000 मीट्रिक टन कूड़ा प्रोसेस करेगी। इस हिसाब से एमसीडी 18,36,000 रुपये किराया दे रही है। तो 17.5 लाख की मशीन 18.5 लाख रुपए प्रति महीना का किराया। ये है भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। 17.5 लाख रुपए की मशीन का 18.5 लाख रुपए प्रति महीना किराया देते हो, ऊपर से कहते हो पैसे नहीं है। फिर उन्होंने पार्किंग प्रॉपर्टीज़ को जिस तरह से औने पौने दाम में बेच के, क्योंकि अब इनको पता है ये सरकार में नहीं आ रहे दोबारा, लेकिन इनको नगर निगम की प्रॉपर्टीज़ बेचने का और उससे पैसा कमाने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी कमाई कर रही है। 300 से 400 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया है। 100 मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का वादा करके केवल 24 पार्किंग बनवाई इन्होंने। 1 करोड़ गाड़ियां हैं दिल्ली में, लेकिन 1 लाख गाड़ियों के लिए इन्होंने लीगल पार्किंग बनवाई है, बाकी सब इलीगल पार्किंग से कमाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नॉर्थ एमसीडी की 13 पार्किंग प्राइवेट माफियाओं को इन्होंने औने पौने दाम पे बेच दी। उनका करोड़ों का हाउस टैक्स भी माफ कर दिया इन्होंने। इसमें प्रीतमपुरा की शिवा मार्केट है, गांधी मैदान पार्किंग है, रानी बाग पार्किंग है, ईदगाह की पार्किंग है, शास्त्री नगर की पार्किंग है, राजेंद्र नगर की पार्किंग है, यूएनवी ब्लॉक की शालीमार पार्किंग है, शालीमार बाग पार्किंग, एसी ब्लॉक शालीमार बाग की पार्किंग है, मादीपुर मेट्रो की पार्किंग है, उद्योग नगर की मेट्रो पार्किंग है, पंजाबी बाग मेट्रो पार्किंग है, नागलोई की मेट्रो पार्किंग है, मुंडका की मेट्रो पार्किंग है। 13 पार्किंग प्राइवेट माफियाओं को औने पौने दाम में बेच दी। इससे पैसा कमाना चाहिए था, इससे पैसा आ सकता था, लेकिन ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में गया और औने पौने दाम में इन्होंने नगर निगम की पार्किंग बेच दी। हजारों करोड़ का राजस्व इनसे हर साल मिल सकता था, लेकिन कमीशन खाने के चक्कर में सारे पार्किंग से इन्होंने औने पौने दाम में निकाल दिया और उसके बाद उनका हाउस टैक्स भी माफ कर दिया। मार्केटों से, दिल्ली के अलग अलग मार्केट से भारतीय जनता पार्टी ने कन्वर्जन शुल्क और पार्किंग शुल्क इकट्ठा किया था। करोड़ों का पैसा इकट्ठा किया, लेकिन पार्किंग की समस्या दूर नहीं की इन्होंने। वो करोड़ों भी डकार गए, जो पार्किंग शुल्क के नाम पे लिया, जो कन्वर्जन शुल्क के नाम पे लिया। इसके पहले चांदनी चौक की गांधी मैदान पार्किंग, प्रीतमपुरा की शिवा मार्केट पार्किंग, सदर बाजार की कुतुब रोड पार्किंग, करोल बाग में 5 पार्किंग ये उससे पहले बेच चुके हैं औने पौने दाम में। इसी तरह से प्रॉपर्टी सेलिंग, भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी की जमीनों को औने पौने दाम में प्राइवेट माफियाओं को बेच के अब नगर निगम से भागने की तैयारी की है। एसी ब्लॉक स्थित स्कूल की जमीन जिसका मूल्य कम से कम 2,500 करोड़ रुपए था, भारतीय जनता पार्टी ने 126 करोड़ रुपए में बेच दी। करीब 2,500 करोड़ रुपए की 200-2300 करोड़ रुपए की हेराफेरी कर ली इन्होंने। इसमें 150 करोड़ के नोवेल्टी सिनेमा को इन्होंने 36 करोड़ में बेचा। 100 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला इसमें कर लिया। आज़ादपुर में नानीवाला बाग, मोती नगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, डिलाइट सिनेमा के पास की 22 दुकानें, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के 132 प्लॉट्स, 34 स्कूल, खाली हेल्थ सेंटर, टाउन हॉल, आरबीटीवी अस्पताल, ये सब भी बेच डाले। ये तो पूरी लिस्ट नहीं है। लगातार संपत्तियों को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अगर 2,500 करोड़ की संपत्ति 126 करोड़ में बेचती है, 150 करोड़ के सिनेमा को 36 करोड़ में बेचती है, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है कि भारतीय जनता पार्टी के पास, नगर निगम के पास आज पैसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा पैसा है, नगर निगम के पास पूरा पैसा नहीं है। इन्होंने हर साल अवैध पार्किंग में 10,000 करोड़ का घोटाला किया है। अस्पताल और मॉल्स में पार्किंग मुफ्त होती है, लेकिन पार्किंग माफियाओं और एमसीडी की साठगांठ के कारण अवैध रूप से सबसे, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, आप किसी मॉल में चले जाओ, नगर निगम को पैसा नहीं मिल रहा है इससे। जबकि आपकी जेब से आप एक कार लेके जाओगे तो आपको 100 रुपए देना पड़ता है, लेकिन नगर निगम को कोई पैसा नहीं मिल रहा है। बीजेपी के नेताओं को पैसा मिल रहा होगा निश्चित रूप से। कहाँ जा रहा है ये पैसा, क्यों नहीं मिल रहा? आपकी जेब से अगर 100 रुपये पार्किंग जा रहा है तो इसमें से नगर निगम को शेयर मिलना चाहिए। एमसीडी का कहना था कि अस्पताल और मॉल को उनको एडिशनल एफआईआर की वजह से पार्किंग दी गई है ताकि उनको पार्किंग शुल्क नहीं देना पड़े। लेकिन आप मुझे बता दो, कोई मॉल बता दो, कोई हॉस्पिटल बता दो जहाँ पे आज पार्किंग नहीं लग रही हो। तो पार्किंग से लेके प्रॉपर्टीज़ को बेचने से लेके मशीनें किराए पे लेने से लेके हर चीज़ में भारतीय जनता पार्टी घोटाले पे घोटाले करे जा रही है। और ऊपर से जब कर्मचारी तनख्वाह मांगते हैं तो कहते हैं नहीं, दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल जी ने पैसा नहीं दिया। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि इतना आकंठ करप्शन में डूब के ये दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के हिस्से की सैलरी भी खा जा रहे हैं और जनता को भी दुखी कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं।
मैंने इसीलिए आपके सामने रखा ना, मैंने पूरा रखा। 6,889 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को नगर निगमों से लेना है। 6,889 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को लेना है नगर निगमों से। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन हैप्पीनेस क्लास शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की हैप्पीनेस पे भी ध्यान दे उत्तर प्रदेश सरकार, उसके बाद ही हैप्पीनेस को टीचर आगे बढ़ा पाएंगे।